So hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great and you are safe at your homes. So दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे हम एक इंडिकेटर के ज़रिए बहुत ही सटीक और बहुत ही प्रिसाइजली अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंडिकेटर अवेलेबल है जिसको आप यूज़ करके मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है अपना एसएल हिट होने से बचा सकते हैं। सो अमूमन ये होता है कि ट्रेडर्स के साथ में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब भी हम एसएल लगाते हैं तो काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारा एसएल हिट हो जाता है और वहाँ से जो है वो स्टॉक बाउंस बैक कर जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए मैं आपको एक इंडिकेटर आज बताने वाला हूँ और उसी के साथ में उसको समझाने वाला हूँ, उसको कैसे लगाते हैं ये बताने वाला हूँ, ताकि आप मैक्सिमम टाइम जो है वो अपना एसएल हिट ना होने पाए और आपका टारगेट जो है वो आप इजीली अचीव कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये इंटरेस्टिंग वीडियो है और अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पसंद करते हैं वीडियो को, कुछ सीखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप लाइक बटन जो है वो हिट कीजिए। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ उस इंडिकेटर को कहते हैं ATR। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ATR। ATR से मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। सो बेसिकली एवरेज ट्रू रेंज क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम अपने एसएल को बचा सकते हैं हिट होने से। सो ATR जो है वो बेसिकली एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। सबसे पहली बात तो ये कि एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। ये कहीं भी आपको ये नहीं बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, मार्केट किस तरफ जाएगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं बताता है। ये आपको प्रिसाइजली ये बताता है कि मार्केट जो है वो कितना वोलेटाइल है या पर्टिकुलर स्टॉक कितना वोलेटाइल है। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है और ये जो इंडिकेटर है वो वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। ये आपको वोलेटिलिटी बताता है कि अल्टीमेटली जो स्टॉक में कितना मूवमेंट ऊपर कितना मूवमेंट नीचे होता है, कितना वोलेटाइल है वो। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली इस इंडिकेटर में 14 डे का सिंपल मूविंग एवरेज लगाया जाता है और उसकी एक ट्रू रेंज को निकाला जाता है। समझ रहे हैं आप, 14 डेज मतलब 14 दिनों की एक मूविंग एवरेज लगा के उसकी एक ट्रू रेंज को पता किया जाता है और उसके बेसिस पे हम ये जानते हैं कि ये स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे आ सकता है। तो अल्टीमेटली वो एक हमारी ट्रू रेंज होती है। इस इंडिकेटर की खासियत ये है कि आप इसको किसी भी टाइम पीरियड में यूज़ करते हैं तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट होकर आपको जो है वो वैल्यू दिखाता है। आप डेली बेसिस पे देखना चाहें, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो, या फिर आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप 15 मिनट या 1 आवर चार्ट पे भी आप इसको लगा सकते हैं और ये उसके हिसाब से एडजस्ट करके आपको जो है वो रेंज बताएगा। मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है और काम कैसे करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंडिकेटर लगा के रखे हुए हैं और मैं बाकी इंडिकेटर्स को आपको हटा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से जो RSI है उसको भी हटा देता हूँ और MACD लगा है इसको भी हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, मूविंग एवरेजेस लगे हैं 2-3, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ATR। तो ये ATR जो है ये होता है इंडिकेटर जिसके बेसिस पे हम प्रिसाइजली जो है वो स्टॉप लॉस अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ATR में यहाँ पे सेटिंग्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली डिफ़ॉल्ट में जो होता है वो 14 की होती है। मैंने यहाँ चेंज किया हुआ है, यहाँ पे जो रहेगी वो 14 की आपको सेटिंग दिखाई देगी। जो मैं एवरेज की बात कर रहा था अभी 14 दिनों का या 10 दिनों का, तो यहाँ पे 10 दिन मैंने लगाया हुआ है। 10 दिनों का लगाने का मतलब मेरा ये है कि जितना आप टाइम पीरियड कम करेंगे एवरेज का, उतनी आपको जो है वो सटीक बिल्कुल रेंज मिलती जाती है। एवरेज जो ट्रू रेंज होती है वो मिलती जाती है। तो नॉर्मली 10 का जो रहता है और 14 का रहता है वो लोग करते हैं, लेकिन 10 जो रहता है वो ज़्यादा सटीक मान सकते हैं आप। तो 10 दिनों का हमको सिर्फ यहाँ पे सेटिंग चेंज करना है और बाकी स्टाइल में तो कलर वलर आपको जो भी करना है वो सब सेटिंग्स होती है। तो बेसिकली इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ATR 10 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मतलब ये 10 दिन का जो है वो एवरेज ATR, 10 दिन का जो है वो ट्रू रेंज आपको दिखाएगा एवरेज करके। अब ये तो इंडिकेटर हो गया। अब इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है, तो बेसिकली इसको यूज़ करने का तरीका ऐसा है कि जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे डेली का चार्ट लगा के रखा है मैंने इंडसइंड बैंक का, ठीक है। तो डेली चार्ट में हमको क्या दिखाई देगा, जो कैंडल रहेगी वो एक कैंडल रहेगी, वो डेली बेसिस पे रहेगी। इतना तो बेसिक सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आज के दिन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो
इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है, ये जो लाइन नीचे जा रही है, यहाँ पे आपको पॉइंट में देखना है कि कितना दिखाई दे रहा है। तो मुझको यहाँ पे 23 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। इसको पॉइंट में आप बात करेंगे, मतलब 23 है वो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो 23 पॉइंट यहाँ पे आ जाने के बाद में ये नंबर हमको मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, 23 पॉइंट जो है वो हमारी हो गई ATR, वो हमारी क्या हो गई ATR। 23 पॉइंट हो गया ATR। अब क्या करेंगे कि जहां भी आप एंट्री लेंगे वहां से 23 पॉइंट नीचे आपका रहेगा स्टॉप लॉस और मिनिमम 23 पॉइंट ऊपर रहेगा आपका टारगेट। टारगेट जो होता है वो मिनिमम इसलिए यूज कर रहा हूँ वर्ड, क्योंकि टारगेट तो अनलिमिटेड हो सकता है, आपके ऊपर है आप कहाँ बुक करना चाहते हैं। बट रेंज की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे संभावना ये बनती है कि 23 पॉइंट नीचे जाएगा और 23 पॉइंट ऊपर जाने की इसकी संभावना है। तो ये हमारी हो जाएगी ATR। अब प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। कैसे करना होता है कि यहाँ पे 23 तो आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा इस रेंज को हमको बढ़ाना पड़ेगा, जजमेंट लेके बढ़ाना पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 990 पे जो क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। अब 990 पे अगर आप बाय करते तो आपकी जो रेंज बन के आती 23 पॉइंट नीचे, 23 पॉइंट नीचे मतलब कितना होता है 967, 967 के आसपास आपकी जो रहेगी वो रेंज रहेगी 967। तो ये जो रहेगी 967 में आपको दिखा देता हूँ, ये है। यहाँ पे आप एक लाइन मैंने बना दी है, तो ये जो ब्लू लाइन मैंने लगाई है बेसिकली ये हो गया 966.80। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेंगे तो ये आपका हो गया 967। तो 23 पॉइंट नीचे 967 पे आने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा है कि इसने लगभग 2-3 दिन पहले का जो लोन बना हुआ है उसके आसपास कहीं निकल के आया, उसके बाद ये इस रेंज में आया ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी हद तक बचा रहेगा, यहाँ पे हिट होने की चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आप उसके बाद के दिनों में देखेंगे ये यहाँ पे लो बना था और 27 जुलाई के आसपास, उसके बाद में 2-3 दिनों में ये यहाँ पे आया ही नहीं है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका SL जो अगर यहाँ पे आप लगाते तो डेफिनेटली यहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाता और आपका SL जो है वो हिट नहीं होता। तो ये 23 पॉइंट नीचे हमारा हो गया SL। और 23 पॉइंट ऊपर की बात करेंगे तो 23 पॉइंट ऊपर मतलब कितना हो जाएगा 990 और 20 मतलब 1010 और 1013 के लगभग जो हो जाएगा आपका वो रेंज आ जाएगी, ठीक है, 23 पॉइंट ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपर टारगेट मतलब टारगेट जो रहेगा वो आपके ऊपर है, 23 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट वो तो डिपेंड करेगा, कई बार ऊपर भी जाता है काफ़ी, तो हो सकता है कि आपको टारगेट ज़्यादा भी मिले। लेकिन यहाँ पे हम टू रेंज की बात, जो मेन इंपॉर्टेंस है, जो मेन सिग्निफिकेंस है वो SL के लिए कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा 23 पॉइंट नीचे ही रहेगा। मैं इसमें एडिशनली आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप उसको थोड़ा बहुत और नीचे ले लें, बहुत ज़्यादा नहीं, ट्रू रेंज का रेफरेंस लेते हुए आप उसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं तो आपको डेफिनेटली और भी फ़ायदा इसमें होने वाला है। लाइक यहाँ देख सकते हैं कि 23 पॉइंट नीचे लेने के बाद में इस कैंडल के आसपास जाता है। अब यही रेंज में आगे की ओर बढ़ाते हुए देखूं तो यहाँ पे आता है लगभग 20 मई के आसपास। आप देख सकते हैं जो लो बना था वो लो बना था 962 का। तो डेफिनेटली आप 967 से 962 या 960 का अगर SL ले लेते हैं, 2-4 पॉइंट और नीचे ले लेते हैं तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका SL। तो वहाँ चांसेस जो है वो ना के बराबर होते हैं कि आपका SL जो है वो हिट होगा। मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि ये सारे इंडिकेटर्स जो होते हैं, कुछ भी हो, कभी भी 100% काम कुछ भी नहीं करता है। यहाँ पे हमेशा संभावना की बात होती है, पॉसिबिलिटी की बात होती है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक संभावना है। और संभावना स्ट्रॉन्ग क्यों है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकली जो है वो टेस्टेड चीज़ होती है। ये इंडिकेटर्स बनाने के बाद में काफ़ी अरसे तक इसको टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है, तभी इसमें कुछ निष्कर्ष निकल के आता है। आप अगर इसको इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करें तो ये ज़्यादा कारगर रहेगा इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली रेंज जो है वो हमको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा क्लैरिटी आती है, मतलब स्विंग या इंट्राडे में। तो इस तरीके से आप अगर ATR का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपका SL जो है वो हिट नहीं होगा काफ़ी हद तक। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि हिट कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हिट तो होना ही है, कभी ना कभी तो हिट होता ही है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें और भी होते हैं,
बट यहाँ पे हम प्रैक्टिकली सॉल्यूशन ये देख रहे हैं कि एक रेंज में अगर कोई चीज़ काम करती है और उस रेंज के आसपास जाके आप लगाते हैं या उससे थोड़े नीचे जाके लगा देते हैं एसएल, तो डेफिनेटली वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ जो है वो प्रूवन है कि आपका एसएल जो काफ़ी हद तक बच जाता है। तो ये मैंने आपसे एक इंडिकेटर के बारे में बात की जो कि बहुत ही शानदार इंडिकेटर है और बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ATR, एवरेज ट्रू रेंज। तो आई होप दोस्तों कि आपको इससे सीखने को मिला होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए, और अगर आपको भी ये इफेक्टिव लगता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लिख के बताइए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप इसको पसंद करते हैं तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अपना साथ बनाए रखिए ताकि हम लोग साथ में आगे बढ़ सकें। तो ये वीडियो यहीं वाइंड अप करता हूँ दोस्तों, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।